चलिए आज आपको ले चलते हैं 16वीं सदी के हिंदुस्तान में। एक ऐसे दौर में जहां तलवारों के शोर से कहीं ज्यादा ताकत एक कवि की कलम में हुआ करती थी। ये कहानी है पीथल की, सम्राट के दरबार में बैठे उस राजपूत कवि की जिसकी आत्मा हमेशा राजस्थान की मिट्टी में बसी रही। तो सवाल यही उठता है, क्या वाकई शब्द इतने ताकतवर हो सकते हैं? क्या वो एक हारी हुई जंग का रुख पलट सकते हैं? क्या एक कविता इतिहास बना सकती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस कहानी के केंद्र में दो बादशाह हैं, या यूं कहें कि दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ एक विशाल साम्राज्य की चमक दमक है और दूसरी तरफ अपनी जमीन की आजादी के लिए जलती हुई एक लौ। तो एक तरफ थे मुगल सम्राट अकबर, कला के बेहद शौकीन, एक ऐसे बादशाह जो पूरे हिंदुस्तान को एक झंडे के नीचे लाना चाहते थे। और वहीं दूसरी ओर मेवाड़ के सूरज महाराणा प्रताप, एक ऐसे राजा जो अपनी पुरखों की जमीन के लिए, अपनी आजादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा चुके थे। ये सिर्फ दो राजाओं की नहीं, दो विचारधाराओं की टक्कर थी। और ठीक इन दो ताकतों के बीच में थे हमारे आज के किरदार, पृथ्वीराज राठौड़, जिन्हें दुनिया पीथल के नाम से जानती है। वो बीकानेर के राजकुमार थे, एक जबरदस्त योद्धा थे, लेकिन उनकी असली पहचान, उनकी असली ताकत उनकी कलम थी। वो एक कवि थे। उस दौर में ना, वीर कवि योद्धा होना एक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता था। मतलब ये वो लोग थे जो जंग के मैदान में तलवार भी चलाते थे और जब दरबार में बैठते थे तो अपनी कलम से लोगों का दिल जीत लेते थे। वो अपनी कविताओं से अपनी कौम की आत्मा को, उनके स्वाभिमान को जिंदा रखते थे। और पीथल इसी महान परंपरा के सबसे चमकते हुए सितारे थे। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये वीर कवि योद्धा मुगल दरबार की शान बन गया और कैसे उस शान शौकत के बीच भी उसका दिल अपनी मिट्टी के लिए ही धड़कता रहा। पीथल की शायरी और उनकी बुद्धिमानी के चर्चे दिल्ली के शाही दरबार तक जा पहुंचे। और हुआ ये कि कला के पारखी सम्राट अकबर ने उन्हें खुद पर्सनली अपने दरबार में आने का न्योता दिया। और ये कोई मामूली बात नहीं थी। उन्हें दरबार के 9 सबसे काबिल लोगों यानी नवरत्नों में से एक बनाया गया। सोचिए, एक राजपूत के लिए मुगल सल्तनत का यह सबसे बड़ा सम्मान था। लेकिन ये तो थी बाहर की दुनिया। इस सारे मान सम्मान के बावजूद पीथल के अंदर एक कश्मकश चल रही थी। जैसा कि कहते हैं, दरबार की वो चमक दमक उन्हें अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से दूर नहीं कर पाई। तो असल में मुगल दरबार पीथल के लिए एक सोने के पिंजरे जैसा था। बाहर से हर तरह की इज्जत, शोहरत, सब कुछ था, लेकिन अंदर उनका दिल राजपूत स्वाभिमान के लिए धड़कता था। और यह स्वाभिमान सिर्फ एक घमंड नहीं था, ये अपनी पहचान, अपनी मिट्टी से वफादारी का नाम था। एक ऐसी चीज जो उन्हें किसी भी कीमत पर झुकने नहीं दे रही थी। और फिर वो पल आया, एक ऐसा लम्हा जिसने पीतल की वफादारी को परखा। और यही वो पल था जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद हालात बहुत ही मुश्किल हो गए थे। महाराणा प्रताप अपने परिवार के साथ अरावली के जंगलों में भटक रहे थे। न उनके पास बड़ी सेना थी, न कोई और साधन। और ठीक इसी मुश्किल वक्त में दिल्ली के मुगल दरबार में एक अफवाह पहुंची। अफवाह ये थी कि मेवाड़ का सूरज महाराणा प्रताप अब पूरी तरह टूट चुके हैं और वो हार मानकर अकबर की हुकूमत को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ये सुनते ही पूरे दरबार में एक सनसनी फैल गई। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन अगर कोई हुआ तो वो थे पीथल। तब पीथल ने वो किया जो एक सच्चा वीर कवि योद्धा ही कर सकता था, भले ही इसमें उनकी जान का खतरा था। उन्होंने सीधे महाराणा प्रताप को एक खत लिखा। और वो सिर्फ खत नहीं था, वो एक राजपूत के स्वाभिमान को दी गई एक चुनौती थी। उन्होंने लिखा कि भले ही सबने सर झुका दिया हो, पर मेवाड़ का सूरज अभी डूबा नहीं है और उसे डूबना भी नहीं चाहिए। अब सवाल ये था कि क्या पीथल के शब्द उस महान योद्धा तक पहुंचेंगे भी? क्या एक कवि की कलम हजारों तलवारों से ज्यादा ताकतवर साबित हो पाएगी? पूरे दरबार की सांसें अटकी हुई थीं, सब जवाब का इंतजार कर रहे थे। और फिर जवाब आया। महाराणा प्रताप का जवाब सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक योद्धा का टूटा हुआ हौसला था जो फिर से जाग उठा था। उन्होंने लिखा कि जब तक पीथल जैसे कवि उनका स्वाभिमान जगाते रहेंगे, मेवाड़ की आज़ादी की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। पीथल के शब्दों ने महाराणा के अंदर की बुझती हुई आग को फिर से शोला बना दिया था। और बस इसी एक घटना ने पीथल को इतिहास में अमर कर दिया। उनकी असली जीत किसी जंग के मैदान में नहीं हुई थी, उनकी जीत तो
साहित्य के पन्नों पर लिखी गई थी। पृथ्वीराज सिर्फ एक वीर योद्धा नहीं थे, वो एक बहुत बड़े कवि भी थे। उनकी कलम में कितनी ताकत थी, इसका अंदाजा उनकी रचना वैली कृष्ण रुक्मणी री से लगता है। ये किताब इतनी गहरी और इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है कि इसे 5वां वेद होने का सम्मान दिया गया है। ये उनकी प्रतिभा का सबसे बड़ा सबूत है। पीथल का जीवन हमें यही सिखाता है कि इंसान चाहे कहीं भी रहे, उसकी असली पहचान उसकी मिट्टी और उसके स्वाभिमान से ही होती है। वो जिस्म से तो दिल्ली के दरबार में थे, लेकिन उनकी आत्मा वो हमेशा मेवाड़ के लिए धड़कती रही। आखिर में पीथल की कहानी हमें शब्दों की उस बेइंतहा ताकत की याद दिलाती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे एक कवि अपनी कलम से पूरा का पूरा इतिहास लिख सकता है, और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज भी शब्दों में दुनिया को बदलने की वही शक्ति मौजूद है।